और चलिए इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। शाम को करीब 4 बजे शुरू करेंगे राहुल गांधी पैदल यात्रा और खांडसा चौक से शुरू होगी राहुल गांधी की पद यात्रा। यात्रा के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सद्भाव यात्रा में अब तक वरिष्ठ नेता दूरी बनाए हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने दिग्गज नेताओं को पत्र लिखा है और यात्रा में शामिल होने के लिए कहा है। अब नजर इस पर है कि कौन कौन से वो नेता हैं जो शामिल होंगे, क्योंकि लंबी बयानबाजी एक चली है सद्भाव यात्रा को लेकर, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि हमें बुलाएंगे तो जाएंगे। कई नेताओं ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, वो उनकी अपनी यात्रा है। और अब क्योंकि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, यात्रा में शामिल होंगे, तो इसी पर नजर है। और खास बात यही है कि राहुल गांधी के आने के मौके पर तमाम जिन्होंने दूरी बनाई हुई थी, जितने नेताओं ने, वो अब यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह कि अब देखिए राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सद्भाव यात्रा में तमाम वरिष्ठ नेता जिन्होंने दूरी बनाई हुई थी, उनसे अब यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, दिग्गजों को यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी और इसी के साथ ही अब देखना होगा कि कौन कौन दिग्गज चेहरे हैं हरियाणा के जो इस सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। तमाम जो पोस्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के आने को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश खुराना जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। आकाश, किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ तैयारियां और कौन कौन है जो शामिल होने वाले यात्रा में? जी बिल्कुल, बात करें फिलहाल मैं उसी मंच पर मौजूद हूं जहां पर राहुल गांधी जो है यहां से ही जनता को संबोधित जो है वो करेंगे। और फिलहाल आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये वो रोड है, यहीं से ही राहुल गांधी जो है यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पे जनसभा को संबोधित जो है वो करेंगे। बता दें कि खांडसा रोड है ये, और खांडसा रोड चौक से ये एसडी स्कूल के पास जहां पे ये जनसभा का ये टेंट जो है वो लगा है, यहीं से ही जनता को संबोधित करेंगे। और ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। गुरुग्राम पुलिस जो है पूरे अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की जो तमाम बात करें, गुरुग्राम पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। सुरक्षा जो है वो यहाँ पर जांच की जा रही है और गुरुग्राम के जो एसीपी हैं वो फिलहाल अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में तमाम जो नरेंद्र से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा, एक लेटर उन्होंने जारी किया था और सभी को इस राहुल गांधी जो कि आज सद्भाव यात्रा में आ रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए एक पत्र जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया था। और फिलहाल बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं पंकज डावर, उनसे जानते हैं किस तरीके की तैयारियां और अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तकरीबन कितने किलोमीटर की यात्रा उनकी रहेगी पैदल की? देखिए, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। अब लगभग समय है 2 बजे का। लगभग 2 घंटे बाद हर दिल अजीज, करोड़ों दिलों की धड़कन, हम सब के नेता, देश के नेता आदरणीय राहुल जी हम सबके बीच होंगे। लगभग 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर के बीच का जो सफ़र है वो पैदल तय करेंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कौन कौन से नेता जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दिखाना चाहूँगा कि ये जो कुर्सियाँ हैं वो यहाँ पर लग चुकी हैं। कौन कौन से नेता हैं जिनकी लिस्ट आपके पास आ चुकी है जो शामिल हो रहे हैं? देखिए, सभी वरिष्ठ नेता आज इस जो यात्रा है इसमें शामिल भी होंगे और आपको मंच पर भी दिखेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी आपको आज यहाँ पर इस खांडसा रोड के मंच पर एकत्रित होती हुई दिखेगी और सभी अपने विचार साझा करेंगे। लगभग सभी वरिष्ठ नेता आज यहाँ पर शामिल होंगे। गुटबाजी भी दिखेगी कि? कोई गुटबाजी नहीं। ये गुटबाजी शब्द केवल और केवल मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जैसे देन हो। देखिए, गुटबाजी नहीं होती। हर नेता के अपने समर्थक होते हैं और अपना एक सिस्टम होता है। जैसे गुड़गांव है, आप फरीदाबाद देखिए, रोहतक देखिए, सबके अलग अलग नेता होते हैं और एक, लेकिन सबके नेता राहुल गांधी। तो ये किस तरीके की गुटबाजी? कोई गुटबाजी नहीं, सभी एक है। और राहुल जी के लिए आज सभी यहाँ पर मंच सजेगा। और जो विजेंद्र जी की सद्भाव यात्रा आ रही है, आज आप देखिएगा सभी नेता उस यात्रा में पैदल चलते हुए और इस मंच तक आने का काम करेंगे।
देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से तकरीबन बताया जा रहा है कि 4 बजे के करीब गुरुग्राम जो है राहुल गांधी वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद खानसा चौक से और इस जनसभा तक जो है अब पैदल यात्रा जो है वो करेंगे। बता दें कि पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह द्वारा प्रदेश भर में ये सद्भाव यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और आज पिछले काफ़ी लंबे समय से राहुल गांधी से समय जो है विजेंद्र सिंह वो मांग रहे थे, लेकिन अब वो घड़ी जो है वो आ गई है और आज राहुल गांधी गुरुग्राम की इस गुरुग्राम की जो धरती है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जनता को अपना संबोधन जो है यहीं इसी मंच से देते हुए अब से कुछ देर बाद नजर आएंगे। जी, लेकिन आकाश देखिए, हरियाणा में लंबे समय से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक उठापटक बहुत ज्यादा थी राज्यसभा चुनाव से लेकर अभी तक। सद्भाव यात्रा को लेकर तमाम तरह की जो बयानबाजियां, भूपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ कहा कि वो यात्रा में नहीं शामिल होंगे क्योंकि ये पार्टी की यात्रा नहीं है। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं वो इस यात्रा में नजर आएंगे, तो क्या राहुल गांधी के आने से जो गुटबाजी थी, क्योंकि गुटबाजी पार्टी की देन है, मीडिया की देन नहीं है, वो दूर हो पाएगी? बिल्कुल, समय समय पर कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सामने आती रहती है। इस यात्रा को लेकर पीछे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका बयान जो है वो सामने आया था कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने एक पत्र जारी किया और सभी को इस यात्रा में आमंत्रित किया, उपस्थित होने के लिए कहा गया, तो ऐसे बयान जो है वो सामने आने लगे कि हम भी इस यात्रा में जो है शामिल होंगे। जबकि कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि ये सिर्फ विजेंद्र सिंह की जो है एक पर्सनल जो है यात्रा है उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन आज जब कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अगर बात करें वो इस यात्रा में पहुंच रहे हैं तो तमाम जो दिग्गज कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस मंच पर दिखाई देंगे। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस में दिखाई देती है, क्या एक बार फिर वो गुटबाजी दिखाई देती है या फिर सभी जो नेता हैं वो एक साथ मंच पर दिखाई देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो की थी और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का एक नारा जो है वो दिया था, तो ऐसे में आज राहुल गांधी जब इस मंच पर पहुंचेंगे तो विरोधियों पर किस तरीके से निशाना साधते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जी आकाश, देखिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो बात है, पहले कांग्रेस पार्टी खुद में एकजुटता लाएगी तब वो जनता को ये संदेश दे पाएगी। फिलहाल की तस्वीरें क्या हैं? और एक और बात की, अब लेटर को जो सामने आए हुए कई घंटे हो गए, तो अब तो स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कौन कौन से बड़े नेता हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही जब जनता टीवी पर राव नरेंद्र सिंह जब अपना बयान दे रहे थे तब उनसे पूछा कि कौन कौन से जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। हालांकि नाम उन्होंने स्पष्ट नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कांग्रेस के जो हरियाणा कांग्रेस के जो सभी नेता हैं वो इस मंच पर दिखाई देंगे। अब ऐसे में कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से जो नेता हैं वो इस मंच पर दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर की अगर बात करूं तो तमाम ये कार्यकर्ता हैं जो है वो जांच की जा रही है। और जिस बात करें तो फिलहाल यही वो रोड है जहाँ से राहुल गांधी जो है आएंगे और इस मंच पर जो है वो पहुंचेंगे। और ऐसे में अब से कुछ देर बाद तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल पहुंचना जो है यहाँ पर शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर बाद और जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू होंगे। गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से राज बब्बर, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। और फिलहाल अब देखने वाली बात यह है, जब राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं, जब वो अपनी यात्रा करेंगे, ये जानकारी जो है वो मिल रही है कि जब वो यात्रा कर रहे होंगे तो वो उस दौरान खिलाड़ी जो है, पूर्व सैनिक हैं और जो लोग हैं वो उनका सम्मानित करेंगे और 50-50 के जो धड़े में जो लोग हैं वो चलेंगे। ऐसे तकरीबन 7 जो लाइन है वो बनाई गई है और उस यात्रा को करते हुए वो इस मंच पर पहुंचेंगे। बिल्कुल आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा और अब यही देखना बाकी है कि आखिर इस यात्रा में कौन कौन शामिल होंगे। जिन्होंने पहले इनकार किया था वो शामिल होते हैं या नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।